नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। देश के मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का पुराना विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक नया विवादित बयान दे डाला। पहले राधा रानी पर सवाल उठाए और अब तुलसीदास को गवार कह दिया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के इस बयान से बांदा चित्रकूट में संत समाज आक्रोशित है, तो दूसरी तरफ ब्रज में आज महापंचायत हुई। लेकिन लगता है कि पंडित प्रदीप को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत समाज नाराज है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, लेकिन पंडित जी ब्रज जाकर अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि मेरे पास अगले 4 से 5 महीने तक ब्रज जाने का समय ही नहीं है। अगर आप गलत नहीं तो सबके सामने प्रमाण रखिए, ब्रज के लोगों का गुस्सा शांत करवाइए। संत समाज आक्रोशित है और आप उनकी भावना को समझ ही नहीं पा रहे। पहले आइए आपको पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा था, जिसको लेकर ये पूरा विवाद पैदा हुआ, पहले वो सुनिएगा। कुछ सवालों का जिक्र करूंगी और उसके बाद मेहमानों से इस पर चर्चा। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना? पक्के में? बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। तो पंडित प्रदीप मिश्रा को आपने सुना, महापंचायत बुला ली गई। ये महापंचायत शुरू भी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा दंड दिया जाएगा कि आगे कोई इस तरीके का अपमान नहीं करेगा, इस तरीके की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन कुछ सवाल हैं और आज उन सवालों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब है क्या। ये कोई कोरी कल्पना है या वाकई में ये तथ्य आधारित बातें जो उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नाराजगी क्यों है संत समाज में, धर्माचार्यों में, क्या कहना चाहते हैं, वो चाहते क्या हैं, ऐसे कुछ सवाल हैं। और पहला सवाल यही है कि राधा रानी अगर बरसाने की नहीं है तो प्रमाण क्यों नहीं दिया? रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखने वाले गवार कैसे हैं? भगवान राम और कृष्ण भक्तों का अपमान आखिर क्यों किया गया? क्या देश की भावनाओं से ज्यादा जरूरी आपकी कथा है? क्योंकि आप कह रहे हैं 4 से 5 महीने का वक्त ही नहीं है आपके पास अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए। अपनी विवादित टिप्पणी पर माफी कब मांगेंगे प्रदीप मिश्रा?